मुझे उम्मीद है कि वो तुरंत ही चींटियों को खाना शुरू कर देगी। रुको, ये क्या? ओह अच्छा, तो जनाब जर्मी थोड़ा कैमरे से शर्माते हैं और इस कारण वो तुरंत ही पौधों में छिप गए। मैंने उसे बाहर धकेलने की कोशिश की ताकि मैं उसे चींटियों खाते हुए फिल्मा सकूं, लेकिन वो फिर किसी और जगह जाकर छिप गया और मैं उसे देख ही नहीं पा रहा था। खैर, जर्मी है तो इस रेन फॉरेस्ट में ही, और जब भी वो बाहर आने का फैसला करेगा तो इन चींटियों को उससे बचकर रहना होगा। तो अब बारी थी डे 23 की, और आज मैं न केवल इस रेन फॉरेस्ट में बल्कि डेजर्ट में भी कुछ नेचुरल डिजास्टर्स को सिमुलेट करने वाला था, ताकि ये देखा जा सके कि चींटियां कैसी प्रतिक्रिया देंगी। तो अब मैं इस रेगिस्तान में एक रेतीला तूफान लाने वाला हूँ, इसलिए मैं अपना हेयर ड्रायर ले आया हूँ और मैंने उसे ऑन कर दिया। हर जगह रेत उड़ने लगी और जो चींटियां बाहर घूम रही थी वो रेत के कणों से चिपकने की पूरी कोशिश करने लगी। और उधर रेन फॉरेस्ट में कोहरा छाने लगा था और अचानक कहीं से एक तूफान आ गया। ये बारिश चींटियों की कॉलोनी को उनकी पूरी कॉलोनी के लिए पर्याप्त पानी प्रदान करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। 30 दिन के सिमुलेशन का अंत अब करीब आ रहा था और आज डे 28 के दौरान मैं देखना चाहता था कि चींटियां अपने घोंसले में किसी इंट्रूडर के आने पर कैसे जवाब देंगी। मैं जिस इंट्रूडर को घोंसले में डालने वाला था ये है डूबिया रोच। तो फिर मैंने ग्लास को हटाया और रोच को अंदर डाल दिया। वो तुरंत रेंग कर घोंसले के नीचे चला गया जहाँ कोई चींटियां नहीं थी। अब सच कहूँ तो मुझे लगा था कि चींटियां तुरंत रोच पर झपट पड़ेंगी, लेकिन पहली चींटी के उससे संपर्क करने में कुछ ही मिनट लगे। चींटी बहुत डर गई और पीठ के बल गिर पड़ी, लेकिन रोच भी उतना ही डरा हुआ था और वो घोंसले से बाहर निकलने तक भागता रहा। फिर वो रेंग कर रेगिस्तानी बाहरी दुनिया में चला गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। शुक्र है कि क्वीन एंड सुरक्षित बच गई और कॉलोनी को एक और दिन जीने का मौका